नमस्कार दोस्तों। चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही हैं। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट पटवारी एंड लेखपाल एग्ज़ाम, जो कि उत्तराखंड में 8 जैन को कंडक्ट करवाया गया था। यूकेपीएससी ने कंडक्ट करवाया था और इस बार लग रहा था शायद कि जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं वो शायद ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि यूकेएसएससी ने पिछले 2 ढाई साल में लगभग 15-20 एग्ज़ाम करवाए होंगे और उसमें से लगभग 90% एग्ज़ाम जो भी हैं वो या तो कोर्ट चले गए हैं या उनमें धांधली होगी, कुछ ना कुछ इश्यू वहाँ पे है और वो एग्ज़ाम बेसिकली सक्सेसफुल तरीके से, फेयर तरीके से हो नहीं पाए और वो सारे एग्ज़ाम दोबारा से होंगे अभी या कुछ हो रहे होंगे। ठीक है। और ये कुछ नहीं है, बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, क्योंकि जब बच्चा पूरे साल भर तैयारी करता है और जब उसके एग्ज़ाम देने का नंबर आता है वो सोचता है कि बहुत अच्छी उसकी तैयारी है और शायद एग्ज़ाम भी उसके हिसाब से अच्छा आया है, उस पढ़ के गया था तो वो क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि यार एग्ज़ाम तो लीक हो गया है और ये एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा अब, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चा एग्ज़ाम देता है ना 1 साल की तैयारी के बाद में, तो उसके स्ट्रेस जो उसका होता है ना, जो तनाव होता है वो कुछ हद तक वो रिलीज होता है कि चलो यार एग्ज़ाम हो गया है मेरा। बट द थिंग इज दैट कि जब ये पता चलता है कि एग्जाम तो लीक हो गया और उस एग्जाम को दोबारा देना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो वो उसके बाद में बहुत ज़्यादा, मतलब ये बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा एक विश्वासघाती कहेंगे इस चीज़ में, क्योंकि एक बार नहीं हो रही, बार बार हो रहा है। बोर्ड बदल गया, आयोग बदल गया, लेकिन जो चीज़ें हैं ना वो सुधरी नहीं है अभी। और ठीक है, आप लोगों ने, आयोग ने कह दिया है कि 19 फेब को री एग्ज़ाम होगा पटवारी लेखपाल का, वो ठीक है। और शायद मैंने कहीं से खबरें भी सुनी कि जो ट्रांसपोर्ट है वो बच्चों के लिए फ्री रहेगा। बट ट्रांसपोर्ट में दिक्कत ये है कि बहुत सारे बच्चे स्टेट के बाहर से भी आएंगे, तो उनके लिए क्या सुविधाएं होंगी वो मुझे पता नहीं है। बट ट्रांसपोर्ट का ये है कि अब विद इन उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट फ्री है, और ट्रांसपोर्ट अगर विद इन उत्तराखंड में फ्री है तो उत्तराखंड में कितने बसें चलती हैं तो वो भी एक देखने वाली बात है ना। तो चलो ठीक है, वो बात तो ठीक है, बट इशू मेन ये है कि यार जो इनके पीछे के जो लोग हैं ना, जो लीक करवाने के पीछे के लोग हैं, जो ये धांधली करते हैं, उनका पकड़ा जाना, वो जो गिरोह है पूरा उसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब 19 फेब को आप दोबारा एग्जाम करवाएंगे तो उसकी क्या गारंटी कि उस टाइम पे एग्जाम फेयर तरीके से होगा, और अभी जो 22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है उसकी क्या गारंटी कि उस टाइम पे कोई नकल नहीं होगा। और तो और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है ना, चांसेस हैं उसकी कि शायद अभी कुछ ना कुछ बाद में आएगा कि अभी ये एग्जाम में ये दिक्कत हो गई थी, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से एग्जाम उत्तराखंड में होते नहीं हैं। तो वो चीज़ सब देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बच्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, उसका जो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जो उत्तराखंड में बच्चे कोचिंगों में यहाँ वहाँ जाके घर से बाहर निकल के तैयारी कर रहे हैं, साल भर बच्चा तैयारी करता है, उसके बाद बच्चों को ये देखने को मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा गलत बात है। ठीक है ना, उस चीज़ को देखना चाहिए हम लोगों को। देखो वो बात तो श्योर है कि यार जो भी लीक कर रहे हैं पेपर ना, वो हम में से कोई एक है कि जब पेपर लीक हो रहा है तो किसके लिए लीक हो रहा है, वो हम में से जो एस्पिरेंट है उनमें से किसी एक के लिए लीक हो रहा है ना, उसने पैसे दिए हैं, उसने कुछ भी किया है, उसके लिए लीक हो रहा है। तो मेन तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही हमारी सोसाइटी होती है ना, जैसे हम लोग होते हैं ना, वैसे ही अधिकारी भी होते हैं, पुलिस वाले या कोई भी हो ना, वो अधिकारी भी वैसे ही होंगे। अगर आप पैसे दोगे नहीं, अगर आप डिमांड नहीं उनको, अगर हम उनको पैसे दोगे नहीं, वो लेंगे भी नहीं। देने वाला तो हम ही है ना, हम में से कोई देने वाला है ना, तो बात वही चीज़ है। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है, देखने वाली बात है। स्टेप को बिल्कुल इसकी बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जांच करनी चाहिए। ठीक है, 19 फेब को एग्जाम दोबारा होगा, बच्चे शायद कुछ जाएंगे कुछ नहीं भी जाएंगे, क्योंकि अब बच्चों को लगेगा कि यार अब एक बार जब बच्चा एग्जाम देने जाता है ना, उसके कम से कम 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं। ठीक है, अब हर एक के पास से पैसा हर बार नहीं होता है। ठीक है ना, अब तुम्हारा ट्रांसपोर्ट है, क्या फ्री है क्या नहीं है तो पता नहीं उसका, लेकिन ये जो मेन चीज़ है कि जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए इस चीज़ की, राइट। और बाकी ये चीज़ भी है कि एक चीज़ तो पता चल चुकी है कि जो उत्तराखंड को हम लोगों ने, जो लोगों ने, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने जो सोचा था कि उत्तराखंड को एक अलग स्टेट बनाएंगे, बहुत अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी गुड, तो वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। आप देख पा रहे होंगे कि देखो एक उत्तराखंड में एक एग्ज़ाम आप फेयर तरीके से नहीं करवा पा रहे हो, तो बाकी तो दूर की बात है। आप डेवलपमेंट क्या खाक करवाओगे, मतलब देखो डेवलपमेंट के नाम पे आप क्या दे रहे हो, जोशीमठ दे रहे हो, आपने बद्रीनाथ दिया डेवलपमेंट के नाम पे, तो वो चीज़ें हैं कि ये नहीं हो पा रही चीज़ें, मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही हैं। ठीक है ना, जैसा बेसिकली अपना बिहार था, जो ना, बिहार में क्या चीज़ नहीं, बिहार में सब कुछ है, लेकिन बिहार चढ़ गया पॉलिटिक्स की भेंट, और उत्तराखंड भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में कुछ नहीं हो रहा देखा जाए तो, ठीक है ना, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा गंदी चल रही है। मैं नेगेटिव इंसान बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं बहुत ज़्यादा बेकार चल रही हैं। तो आशा तो ये करते हैं कि सब कुछ बढ़िया चलेगा शायद। और देखो आयोग तो बदला था, यूकेसी से यूकेपीएससी ने एग्जाम करवाया था, लग रहा था कि सब कुछ बढ़िया बोलेंगे, कुछ हुआ नहीं। और तो मीम्स चलने लग गई कि शायद अब उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम है ना, वो सब संघ लोक सेवा आयोग करवाएगा। देखो ये चीज़ तो वो चाहे कोई भी करवाए, जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, फिलहाल तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी अगर कुछ अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आई विल अपलोड इन द वीडियो।
एंड अब ऑल द बेस्ट भी क्या कहूँ मैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे सब स्ट्रेस में हैं। बट हाँ, एक और चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि यार जिन लोगों का एग्ज़ाम, जिन बच्चों का एग्ज़ाम बेकार गया था, उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से इस बार दे सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मोर देन 1 मंथ का टाइम उनके पास में है, तो वो कर सकते हैं चीज़ों को, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी बने रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।